नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसी पे बात करेंगे हम आज के इस सेशन में। तो देखिए, जब आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देयर आर 3 स्टेजेस। द वन इज योर पीटी एग्जामिनेशन, द सेकंड वन इज योर मेंस एग्जामिनेशन एंड द लास्ट थर्ड वन इज योर इंटरव्यू। जब हम पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी के जब हम लाइफ फाउंडेशन बैच 8 के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको पीटी एग्जामिनेशन में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको लाइफ फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है तो वो टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो हर क्लास के बाद आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, विच मीन्स कि जो आपने पढ़ा उसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हो। और जब हम पीटी एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही एक है एंड दैट इज कि आप कितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो। क्या आपका माइंड ट्रेंड है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने 4 ऑप्शंस आए, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाना। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि बेयर एक्ट को पढ़ना या टेक्स्ट बुक को रेफर करना इज वन थिंग। लॉ को पढ़ना एक बात है, लेकिन उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। विच मीन्स देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको लीगल नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन वो एमसीक्यू सॉल्व यूजुअली, और वो भी टाइम लिमिट में, वो भी एग्जाम के प्रेशर के साथ, वो यूजुअली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्टडी आईक्यू का जो जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच है वो आपको मदद करता है समझने में कि विच वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और आपको डेली बेसिस पे ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन जब भी आपकी कोई नोटिफिकेशन आउट होती है तो उसकी टेस्ट सीरीज भी जो पीटी एग्जामिनेशन की होती है वो भी आपको मॉक टेस्ट की प्रोवाइड की जाती है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन शॉर्ट कि आपको पीटी एग्जाम के लिए पूरी की पूरी गाइडेंस मिलती है। इवन आपकी कुछ स्पेशल क्लासेस भी इन शॉर्ट की विद रेफरेंस टू आपके लोकल लॉज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इन शॉर्ट आपको जो पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है फॉर पीटी एग्जामिनेशन। जब क्लास में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उस टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। तो आपको बेयर एक्ट को कैसे डिकोड करना है, बेयर एक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सेक्शन नंबर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या हेडिंग पूछ ली जाती है, या उस सेक्शन के एसेंशियल्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो बेयर को किस तरीके से डिकोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में सिखाई जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन। जब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन की किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। स्टूडेंट्स, जब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस आंसर राइटिंग। हर वीक में आपको एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, यूजुअली आपके एक साथ 2 सब्जेक्ट्स चलते हैं, तो उस एक सब्जेक्ट से जो भी आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है उस मेंस का क्वेश्चन वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसका एक स्टैंडर्ड आंसर भी आपको दिया जाता है। इसका मतलब कि आप अपने आंसर से मैच ऑन कर सकते हो कि आपके आंसर में कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग थी जो कि एक स्टैंडर्ड आंसर में गिवन होनी चाहिए। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो आपको वीक के एंड में 2 क्वेश्चंस और उनके स्टैंडर्ड आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़े थोड़े टाइम में मेंस आंसर राइटिंग के स्पेशल सेशंस भी रखे जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप मेंस आंसर राइटिंग में करते हो, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, और किस तरीके से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। जब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट कि आप लैंग्वेज पार्ट पर भी और आपके जीके जीएस पार्ट पर भी कितना फोकस करते हो। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर लॉ, सेकेंड वन इज योर लोकल लॉ, एंड थर्ड वन इज योर जीके जीएस पार्ट, एंड द लास्ट वन इज योर लैंग्वेज पार्ट। तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स आपकी क्लासेस ली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल लॉस की तो 15 स्टेट्स के लोकल लॉस का रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप जितनी भी स्टेट्स के चाहें प्रिपेयर कर लोकल लॉस पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। जब आपका एग्जाम आने को होता है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए भी हम जो है आपकी स्पेशल क्लास अरेंज करा देते हैं कि ओके आपको इस टॉपिक में या इस स्पेशल लॉ में या इस कुछ स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन है तो वो भी आपकी लाइव क्लासेस में भी जो है डील कर ली जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
आपके मेजर लॉस, माइनर लॉस, सारी चीज़ें आपकी लाइफ फाउंडेशन बैच में इजीली कवर अप हो जाती हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे, दैट इज योर इंटरव्यू स्टेज। जब हम इंटरव्यू स्टेज के बारे में बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी दिए जाते हैं और एक ऐसे पैनल के साथ जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, या तो एक्स जजेस हैं और या फिर आपके टॉप एकेडमिशियंस हैं जो कि आपका इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू लेते हैं, और आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से जो बेसिक सवाल जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं उनके जवाब कैसे देने हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आप जब जवाब देंगे तो आपका बॉडी किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों में भी आपको गाइड किया जाता है। तो इस तरीके से स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच आपको हेल्प करता है आपकी पूरी की पूरी जुडिशियल जर्नी में। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन बैच 8 की, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 20th ऑफ अक्टूबर से, लेकिन इसकी एडमिशन क्लोजिंग डेट है 25th ऑफ अक्टूबर। तो आप इसमें अभी भी एडमिशन ले सकते हैं एंड यू कैन यूज दिस कोड SK Life टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव फाउंडेशन बैच की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइव है, विच मीन्स कि आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज रहेंगे, आप लाइव अपने एजुकेटर से उसी सेशन में पूछ सकते हैं। आपके जो और इन केस अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है फॉर एनी एक्सवाइजेड रीजन, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपकी ऐप पर अवेलेबल होती है, तो वो आप रिकॉर्डिंग कितनी बार भी चाहें वो देख सकते हैं। Students, you can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account to ask any questions in relation to your judicial services examination की preparation से। तो आप यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। That's it from my end. As of now, see you in my next video. Till then, yes, it's time to say